सूर्य बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ भी ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 14 सितंबर 2022 तारीख है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में ध्यान दीजिएगा कि पितृ पक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए कौन से पेड़ लगाने चाहिए, ये आपको जानकारी दूंगा। और साथ में ही किसी इंसान का मैसेज आया था कि पितृ होते कौन है, ये बार बार पितृ शब्द क्यों यूज किया जाता है, तो उसके ऊपर भी आज के दिन मैं आपको अंत में कुछ जानकारी दूंगा। पंचांग की बात आगे करते हैं तो संवत 2079 यानी कि 2079 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह के 10:25 तक, जिसके बाद में पंचमी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा सुबह के 6:56 तक, उसके बाद में भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि का आज के दिन चंद्रमा रहेगा। वहीं पे राहुकाल का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे, 1.5 घंटे की जो सीमा अवधि है ये राहुकाल की है। ऐसे में कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम इस समय में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वहीं पे शुभ चौगड़ या मुहूर्त जो है, कोई भी काम के लिए या काम के लिए आप यात्रा शुरू करने वाले हैं, उसके लिए आप जो यूज कर सकते हैं समय, वो रहेगा सुबह के 6:27 से 9:27 तक, और वापस से आपको दोपहर में और एक मुहूर्त मिलेगा 4:57 से 6:27 तक। इसमें आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं और ऐसे में पूर्व और दक्षिण दिशा में की हुई यात्रा आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगी। पर उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगेगा, और इस दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खा करके या तिल का कुछ बना हुआ आप बना करके खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में हंस महापुरुष योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, चामर योग, विमल योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में आप जो भी कर्म करें अपने पितरों के निमित्त वो आपको जरूर करने चाहिए। फिर आप चाहे माने या ना माने वो बात अलग है, पर एक बार यह आपका दायित्व है, ये आपकी ड्यूटी है, इस ड्यूटी को निभाइएगा जरूर। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर यहां पे प्रत्यारी तारा का साथ मिलने से पॉजिटिविटी में कुछ कमी देखने को मिलेगी। अष्टक वर्ग में भी ये बोला जा सकता है कि एवरेज आपको 21 डॉट्स मिल रहे हैं, जो आपको सिचुएशन को आज के दिन 60% तक ही पॉजिटिव बनाने का काम करेंगे। पर 60% पॉजिटिविटी 20% सपोर्ट से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में आज के दिन भाग्योदय कारक स्थिति बोलिए, अच्छे कोइंसिडेंसेस बोलिए, दोस्तों से मिलना, अच्छी डील्स होना और अच्छी कमाई होना, ये सभी चीजें आज के दिन आपको जरूर प्रसन्न करेगी, आपको सेटिस्फाई करने का काम करेगी। और सेटिस्फाइड इंसान, खुश इंसान अपने आप से एक ऑरा निकालता है, कॉन्फिडेंस होता है, बोल चाल के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और अट्रैक्टिव नजर आता है। और यही चीज आज के दिन आपके साथ में भी देखने को मिलने वाली है। हेल्थ वाइज कोई समस्या रह रही थी तो अब उससे रिकवरी जो है वो आपकी शुरू हो सकती है। ऐसे में सभी सांसारिक सुख बोलिए, अच्छी नींद बोलिए, घर परिवार का सपोर्ट, प्यार, मनोरंजन, ये सभी चीजें आज के दिन आपको जरूर प्राप्त होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 12th हाउस का चंद्रमा है जो नेगेटिव है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। जैसा कि कल आपका दिन था वैसे ही आज के दिन आप बोल सकते हैं कि आपके लिए 67% तक सपोर्ट रहने वाला है। पर ऐसे में कहीं ना कहीं पे जान पूछ करके खुद आप दूसरों की समस्याओं के अंदर खुद पड़ेंगे। दूसरों के लिए सॉल्यूशन ढूंढने के चक्कर में गुस्सा हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये चीज आज के दिन आप पर हावी होती हुई नजर आ सकती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पे दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भाई बंधु हुआ, दोस्त हुआ, किसी दूसरे की समस्या को अपनी समस्या बना बैठेंगे और उस पर बहुत ज्यादा खर्च कर बैठेंगे। तो इससे आपको बचना है। सोच समझ करके सेंसिबली खर्च कीजिए, सेंसिबली दूसरे को सपोर्ट आप करने की कोशिश कीजिए, वो बिल्कुल सही है। पर सब दूसरों की प्रॉब्लम को अपना ही मान करके आगे बढ़ लेना, ये सीधी सी रेसिपी है यूज होने की।
आपको इस्तेमाल कर लिया जाएगा और उसके बाद में आपको हटा करके साइड में रख दिया जाएगा। इसके लिए आप पहले ही तैयार रहे। ऐसे में गलत फहमी का शिकार होना, डर और बेचैनी होना, बिना बात की यात्राएं कर लेना, ये बोला जाए कि यात्रा पे बहुत ज्यादा खर्च कर बैठना और फिर पूरी यात्रा भी नहीं करना, ये चीजें आज के दिन आपको कहीं ना कहीं पे सता सकती है। आपके हाथों से बहुत ज्यादा जो रुपए हैं वो खर्च करवा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में शानदार 39 डॉट्स है। अधिमित्र तारा का साथ भी मिल जाता है। 100 नहीं, 200 नहीं, 300, 500% आप दिन को पॉजिटिव मान के चलिए कि माइंड वाइज, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें, शार्प माइंड की बात करें, अच्छी थिंकिंग की बात करें, इनोवेटिव क्रिएटिव थॉट्स की बात करें, तो ये सभी चीजें आज के दिन आपके साथ जरूर देने वाली है और इस चीज का पूरे तरीके से उपयोग आपको करना है। जो भी काम करते हैं, छोटी सी भी मेहनत करते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलती है और ऐसे समय में आसपास के लोग जो है उनको अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है आपके अंदर, जो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, दूसरे लोगों को समझाने की जो क्षमता है आपके अंदर, ये उभर करके बाहर आ सकती है। कोई भी चीज़ को लेके परेशानी जो थी, या ये बोले कि टिटबिट्स होती है ज़िंदगी के अंदर, कोई छोटी छोटी समस्याएं होती है जिनसे उभरना पड़ता है, तो उन चीज़ों से उभरने का समय आपके लिए आज है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की और ऐसे समय में आत्मसम्मान मिलना, आत्मविश्वास बढ़ना, स्वाभिमानी होना, ये सभी चीजें आपके हित में आपको प्ले होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं पे नए काम बोलिए, नई थॉट्स बोलिए, नए प्रोजेक्ट्स बोलिए, तो उनमें भी आपको साहस करके अब कूद पड़ना चाहिए। ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा समय लगाएंगे तो ऐसे में होगा क्या, जो आपकी सोच है वो कहीं ना कहीं पे लीक होकर के बाहर चलेगी, तो दूसरा वाला इंसान आपसे पहले वो काम शुरू कर लेगा और जो आपकी ही प्लानिंग थी वो दूसरा को इस्तेमाल कर लेगा। तो उस चीज से आपको बचना है। ऐसे में कमाई तो अच्छी होगी ही, पारिवारिक जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन में बात करें, तो वहां पे भी बहुत ही ज्यादा आज के दिन खुशी आपको जरूर नजर आने वाली है। शुभ रंग ऐसे में आपके लिए रहेगा ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर का इस्तेमाल करें, बहुत शानदार आपका दिन बन सकता है। और शुभ अंक के तौर पे नंबर 6 आज के लिए आपका शुभ अंक रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, जो कहीं ना कहीं पे अनस्टेबिलिटी देने का काम करता है। विपत्त तारा का काम उस चीज को और ज्यादा बढ़ाने का काम करे, या फिर ये कहें कि और ज्यादा एलिवेट करने का काम करता है। और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स कुछ हद तक, बहुत मिनिमली आपकी चीजों को सुधारने का काम करेंगे, ये आपके चित्त को संभव एक सही तरीके से संभालने का काम करेंगे। ऐसे में ओवरऑल अगर आप सिचुएशन आज देखते हैं तो बोला जा सकता है कि 35% तक आपके सपोर्ट में चीजें प्ले हो सकती हैं, पर कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन बोलिए, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके मैनेजमेंट जो लोग संभालते हैं, या फिर आप जहां पे काम करते हैं आपके ऊपर जो हैं, अगर आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो ऐसे में आपके वेंडर्स हो गए, आपके क्लाइंट्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ये सब आपसे ऊपर है। तो इन लोगों का आज के दिन आप पर हावी होना, आप पर दबाव बनाना कहीं ना कहीं पे आपसे मिस्टेक्स करवा सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो आपको 35% सपोर्ट मिल रहा है वो इसका है। भगवान ने एकमात्र दिमाग दिया है जो जानवरों से अलग बनाता है इंसान को। इस चीज का इस्तेमाल करना है। और कैसे इस्तेमाल करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम नजर आती है उससे बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से बाहर निकलना, नेग्लेक्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन और निकालना है। जैसे ही वृषभ राशि का चंद्रमा आ जाएगा, अपने आप जिसको लीडिंग कैपेबिलिटी बोलिए, क्लियर थॉट्स बोलिए, एक पॉजिटिव स्टैंड लेने की बात बोलिए, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 8th हाउस का चंद्रमा है, ये नेगेटिव है, पर ऐसे में भी अधिमित्र तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स का होना, ये आपके लिए सिचुएशन को 70% तक सपोर्ट का बनाता है। तो ऐसे में झुंझलाहट उठना, या फिर आसपास में कोई चीज चल रही थी, बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप बात कर रहे थे और अचानक से विस्फोटक रिएक्शन मिल जाना, कि अचानक से चिल्ला पड़े, हाथ पैर उठा दें, चीजों को तोड़ दें, ऐसे रिएक्शन देने से आज के दिन आपको बचना है। ऐसे में आकस्मिक आपदाएं बोलिए, या फिर खुद की हेल्थ के लिए खुद ही परेशानी खड़ी कर दें, जोर जोर से चिल्ला के ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, आवाज जो है आवाज खराब हो जाए, तो इन चीजों से नुकसान आपका ही होना है। इन चीजों को समझ लें तो अपने हित में चीजों को प्ले करना आप सीख जाएंगे। आज के दिन ज्यादा चिल्लाएंगे, ज्यादा गुस्सा करेंगे तो कहीं ना कहीं पे लोग उंगली उठाने का मौका आप स्वयं उनको दे देंगे।
इन चीज़ों से आपको बच करके रहना है। हेल्थ वाइज आज के दिन ज़्यादा संभल करके रहना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स बोलिए, ज़्यादा गुस्सा बोलिए, आपकी कहीं ना कहीं पे हेल्थ को खराब करने का काम ज़रूर करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की। ऐसे में नए इन्वेस्टमेंट्स करने से तो आपको जरूर बचना चाहिए, पर आज के दिन कोई आपका पेमेंट जो है, या फिर सन्ड्री अकाउंट से कोई पेमेंट आना हो, बैड डेट है कोई, उसका कलेक्शन होना हो, या तो फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे, उनकी मैच्योरिटी होगी, आज उसका अमाउंट आपके अकाउंट में आने से काफ़ी हद तक फाइनेंशियल रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर से जो इच्छाएं थी आपकी, अगर उसको आप व्यक्त करते हैं तो पूरी ज़रूर की जाएगी। सरकारी लेन देन करने वालों के लोग के लिए, जो भी लोग टैक्सेशन के लिए अभी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा आज का दिन बोला जा सकता है। ऐसे में अच्छे सोर्सेज आपको मिल सकते हैं आज के दिन बिजनेस के लिए, और अगर बिजनेस नया शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए रिलायबल और अच्छे सोर्सेज, पॉजिटिव सोर्सेज आज के दिन आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके लिए बस प्रयास आपको करते रहना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, पर यहाँ पे प्रत्यारी तारा का साथ मिलने से कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। पर फिर भी आज के दिन 80% तक आप अपने दिन को पॉजिटिव ही मानेंगे, जिसके कारण अच्छा जीवन बिताने को मिले। पारिवारिक जीवन में भी बहुत सुख शांति आपको मिले, बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने को मिले। कहीं ना कहीं पे जो एक बॉन्ड आपको खिंचता हुआ नजर आ रहा था, सबके सब बहुत ही शांतिपूर्वक अपने अपने बैठते हैं, मोबाइलों पे बैठते हैं, तो उस चीज़ से हट करके एक दूसरे से बात करने की जो चीज़ है वो आज के दिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ऐसे में काम धंधे के अंदर अच्छी आज के दिन कमाई होना और उससे संतुष्ट होना, ये आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज रिकवरी वाला समय चालू हो चुका है और आने वाले समय में रिकवरी और ज़्यादा स्पीड हो सकती है। तो ये बोला जाएगा कि हेल्थ वाइज समस्या आज के दिन देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में यंगस्टर्स जो हैं सोच समझ करके आगे बढ़े, अच्छे से बातें ज़रूर करेंगे, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, कहीं ना कहीं पे दोस्ती करने में सफल भी होंगे। पर किन लोगों को इनर सर्कल में आप लाते हैं, किन को बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र अपना मानते हैं, वो सोच समझ करके टेस्ट लेकर के फिर इन लोगों को अपने इनर सर्कल में एडमिशन दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे वध तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में भी 20 डॉट्स ही हैं। ओवरऑल सिचुएशन बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 20% आपको सपोर्ट की है। ऐसे में बिना बात की बातों को सोच सोच करके, गलत चीज़ों को सोच सोच करके खुद को डिप्रेस कर लेंगे, एनर्जी डाउन कर लेंगे, थक जाएंगे, और ये चीज़ें आपको और कुछ नहीं, आपके काम को करने से, अपने कर्तव्य को पूरा करने से पीछे खींच लेंगी। जो भी लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, तो इन सब लोगों को आज के दिन सीधी सीधी एक ही चीज़ बोलूँगा कि लुट जाना चाहते हैं, बर्बाद हो जाना चाहते हैं, तो आज के दिन कसिनो में या इन जगहों पे अपने पैर रखिएगा, वरना पीछे हट करके चुपचाप बैठना आपके लिए ज़्यादा फलदायक या तो फिर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे धनु राशि की जो भी महिलाएं हैं, खास तौर पे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या तो फिर एक्सपेक्ट करती हुई हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी आज के दिन रखने की ज़रूरत है। ऐसे समय में खुद की हेल्थ को लेकर के डॉक्टर चेकअप्स पे जाते समय बहुत सोच समझ करके एक सिक्योर एनवायरनमेंट में जाने की ज़रूरत है, बहुत सेफली पहुंचने की ज़रूरत है, वरना आज के दिन ट्रैवल करने से आपको बचने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की बनती है, पर 4th हाउस का चंद्रमा मानसिक उत्पीड़ा देने के लिए जाना जाएगा। कहीं ना कहीं पे सेटिस्फैक्शन जो मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे ये बोले कि माता जी की सेहत खराब है, उनकी बहुत ज़्यादा सेहत खराब हो रही है, तबीयत खराब है, उनको डॉक्टर के पास में ले जाना है, अपॉइंटमेंट सब कुछ ले लिया, और लास्ट मोमेंट पे माता जी बोल दे मुझे नहीं जाना। ये चीज़ फ्रस्ट्रेट भी आपको कहीं ना कहीं पे करेगी, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा दिलाएगी, नुकसान भी करवाएगी। पर अल्टीमेटली हुआ क्या, जिनकी तबीयत सुधरनी चाहिए थी उन्होंने स्वयं ने मना कर दिया, तो जो भी आपकी एफर्ट्स है आज के दिन वो वेस्ट जा सकती हैं। इस तरफ आपको ध्यान देना है कि फोर्सफुली करिए, इमोशनली ब्लैकमेल कीजिए, कैसे भी कीजिए, जिनकी तबीयत खराब है उन्हें सही जगह पर ज़रूर एक बार दिखवाइए। आज के दिन कहीं ना कहीं पे बड़े बड़े लोगों के साथ में मीटिंग्स भी होंगी, अपने बॉसेस के साथ में भी होंगी, उनसे रिक्वेस्ट कोई चीज़ आप करेंगे, तो जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं सामने से कोई कमिटमेंट लेना चाहते हैं, तो वो आज के दिन आपको ईजिली नहीं मिलने वाला। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि के लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की जरूर बनती है और ऐसे समय में खास तौर पे जो भी इंसान अपने लिए या अपनों के लिए कोई शॉपिंग करता है, कोई चीज की खरीदारी करता है, जीवन को सुधारने की कोई कोशिश करता है, तो वो जरूर आज के दिन सफल होगी। अब ऐसे में इंसान बोलेगा कि दूसरे के लिए क्या शॉप करूं, तो घर में माता पिता हैं, जरूरी नहीं कि कपड़े और आभूषण ही ले जाया जाए। बीपी नापने की मशीन होती है, शुगर नापने की मशीन होती है, अगर जरूरत है घर में तो उस चीज को भी ले जा करके सुविधाओं को बढ़ाया ही जाएगा, यही माना जाएगा। सुविधाओं को बढ़ाना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महंगी गाड़ियां खरीदी जाए, बड़े मकान खरीदे जाए, बड़ा फर्नीचर खरीदा जाए। हर चीज बड़ी बड़ी जरूरी नहीं होती। जो भी चीज से सुधार हो, जिससे भी जो घर के अंदर भूख है वो पूरी हो, उसको पूरा करना भी सुविधाओं को पूरा करना ही माना जाएगा। इस चीज को आप समझें। आज के दिन मित्रों का साथ, खास तौर पे कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही थी तो उसमें आपको सपोर्ट देने के लिए जरूर आगे बढ़ सकते हैं। आपके मित्र आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बस बात इतनी सी है, पुकारने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे 30% तक सपोर्ट की बनती है। ऐसे में कंफ्यूजन होना, कहीं ना कहीं पे उत्पीड़न महसूस होना कि आपको दबाया जा रहा है, आपको घुटाया जा रहा है, आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको महसूस हो सकती है। और कहीं ना कहीं पे इस चीज़ के अगेंस्ट में जब आप बोलेंगे या तो फिर इनसे बचने की कोशिश करेंगे तो मान सम्मान पे बात बनाएगी। बिना बात के खर्च करना, दूसरों को खुश करने के लिए कोशिशें आप जारी रखेंगे और ये आपके लिए ही लॉस मेकिंग जिसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं पे खुद के लिए ही नुकसान बनाते हुए चलना, ये चीज़ आप मान सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। 30% सपोर्ट जो है वो इसका इस्तेमाल करना है। सोच समझ करके कीजिए, अपने आप को पहले रखिए, सेल्फिश बनिए। सेल्फिश होना गलत बात नहीं है। जो ये बात बोलता है कि सेल्फिश होना गलत है, वो स्वयं गलत है। खुद के बारे में सोचना, खुद का भला सोचना, खुद के परिवार के बारे में सोचना कभी गलत नहीं हुआ है। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी बनाना सीखिए। ये चीजें आपके ही हित में आज के दिन प्ले कर सकती हैं, आपके लिए ही बेहतर बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। आज मैं आप सभी के साथ में ये शेयर करूंगा कि पितृ पक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए आपको कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ऐसे में श्राद्ध पक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन के साथ ही पौधे लगा करके भी आप संतुष्ट कर सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी बोलिए, सकारात्मक ऊर्जा बोलिए, ये देते हैं और इसलिए ग्रंथों में बताए गए शुभ पेड़ पौधे पितृ पक्ष में लगाए जाने चाहिए, जिससे कि पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार पीपल में देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है और इसलिए श्राद्ध पक्ष में पीपल का पेड़ खास तौर पे लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ में आप बरगद का पेड़, नीम का पेड़, अशोक का पेड़, बीलपत्र, तुलसी, आंवला और शमी का पेड़ लगा सकते हैं। ये पर्यावरण को साफ रखने में भी मदद करते हैं और वहीं पे आपके लिए भी शुभ साबित होते हैं। तो जिनके लिए भी शनि की 7.5 या शनि ढैया चल रहा है, उनको शमी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके एक एक पेड़ और पौधे के बारे में बताता हूं, जिसको लगाने पर आपके साथ में एक पॉजिटिविटी जुड़ सकती है। सबसे पहले बात आती है पीपल के पेड़ की। तो पीपल को पवित्र माना गया है और पुराणों के अनुसार इसमें देवताओं के साथ ही साथ पितरों का भी वास होता है और इसलिए पीपल के पेड़ की जड़ में दूध के साथ में पानी मिला करके आपको सींचना चाहिए या तो फिर चढ़ाना चाहिए। इससे पितृदेव संतुष्ट होते हैं। फिर बात आती है बरगद के पेड़ की। तो शास्त्रों में बरगद को आयु देने वाला, इसी के साथ में मोक्ष देने वाला वृक्ष माना गया है और बरगद के पेड़ को ही साक्षी मान करके माता सीता ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। तो बरगद पर जल चढ़ा करके इसकी परिक्रमा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। फिर बात आती है बीलपत्र की। जैसे कि आप सब महादेव के भक्त हैं, आप जानते ही होंगे बीलपत्र होता क्या है। तो इस पेड़ में देवी लक्ष्मी और पत्तों में भगवान विष्णु का वास है और ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस पेड़ पर भी दूध में गंगा जल मिला करके आपको चढ़ाना चाहिए।
फिर बात आती है अशोक के पेड़ की। अशोक के पेड़ को शुभ माना जाता है। अब ऐसा क्यों? कि अशोक का वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता, जैसे कि इसका नाम ही बताता है अशोक, तो शोक ना होने दे। तो इसमें भी भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस पेड़ को लगाने और इसकी पूजा करने से पितृ देवता संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। फिर बात आती है तुलसी की। तो तुलसी का पौधा लगाने पर और सींचने पर उसकी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और इसलिए तुलसी का पौधा पितृ पक्ष में लगाना सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। तुलसी के पौधे में रोज जल डालने से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार के मृत सदस्यों की प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए उनकी याद में भी अलग अलग पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। तो आपको बताता हूं कि अलग अलग लोगों के लिए, जो अब आपके बीच नहीं, आपके समक्ष नहीं है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। यहां पे एक दरखास्त भी है मेरी कि कुछ लोगों की आदत है कि ये तो ऑफ हो गए, फलाने जी ये तो ऑफ हो गए, तो ये ऑफ कोई स्विच नहीं है, वो इंसान है। तो थोड़ी तहजीब रखिए, थोड़ी तमीज रखिए। जब आप किसी की भी बात करते हैं, कोई मृत है उनकी जब बात करते हैं, तो बोलिए अब परलोक से धार गए हैं, या तो फिर अब हमारे समक्ष नहीं है, या तो फिर चल बसे हैं। ये बोलना थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, यानी कि एप्ट रहेगा, उपयुक्त रहेगा। इंस्टेड ये बोलना कि वो तो ऑफ हो गए, कोई स्विच थोड़ी था इंसान। थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर के सेंसिटिविटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है तो काफ़ी लोगों को मैं मुंह पे बोल देता है ये चीज़। कई लोगों को अच्छी लगती, कई लोग अपने आप को सुधारते, और जो नहीं सुधारते वो अपने तरीके से चलते गए। तो अब आपको बताता हूँ कुछ लोगों के लिए, यानी कि आपके परिवार के समक्ष जो आपके बीच अब नहीं है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मृत बच्चों की याद में आप अमरूद का पेड़, आम या इमली का पेड़ लगा सकते हैं। कुंवारी कन्या की याद में, जो अब आपके समक्ष नहीं है, उनके लिए आंवला का पेड़, अनार या अंजीर का पेड़ आप लगा सकते हैं। कोई सौभाग्यवती स्त्री है, यानी कि जिनका पति जीवित होते हुए उनका चल बसना हुआ, तो उनके लिए या उनकी याद में आप अशोक का पेड़, तुलसी या तो फिर सीताफल का वृक्ष लगा सकते हैं। कोई भी दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत हुआ, तो उनके लिए या उनकी याद में आप पीपल का, बरगद का, नीम का या तो फिर शमी का वृक्ष लगा सकते हैं। फिर बात आती है माता जी की, दादी जी की, परदादी जी की। तो इनकी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए उनकी याद में आप पलाश का पेड़, पारस का पेड़, पीपल या चंदन का पेड़ लगा सकते हैं। फिर आती है बात पिताजी की, दादाजी की, परदादाजी की। तो उनकी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए उनकी याद में बील्व पत्र का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवले का वृक्ष आप लगा सकते हैं, सींच सकते हैं। तो ये तो हुई बात पेड़ पौधों की और पितरों की। अब उस सवाल पे आता हूं जो आप में से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, क्योंकि अब मैं एक्टिवली इस चीज़ को देखना शुरू किया हूं। आप में से काफ़ी लोगों की कमेंट थी कि आप कमेंट सेक्शन में वापस रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं। तो उस चीज़ के कारण जब मेरे सामने आया, अब मैं एक्टिवली उस चीज़ को पार्टिसिपेट कर रहा हूं। तो आशा करता हूं जिनको भी रिस्पॉन्स दिया है उनको अच्छा लगा हो, और जिनको रिस्पॉन्स नहीं दिया हो तो आपके लिए एपिसोड ही पूरा बना रहा हूँ। आपके वहाँ कमेंट में लिखा भी होगा कि आपके इस चीज़ के ऊपर या आपके इस क्वेश्चन पे मैं एपिसोड बनाऊंगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि पितृ कौन होते हैं, इनका जन्म कैसे होता है। तो पितृ पक्ष चल रहा है, जिसको हम श्राद्ध पक्ष भी बुलाते हैं, और लोग अपने पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बताए गए धर्म स्थान पर, यानी कि गंगा, यमुना, यहां पे जाकर के श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। जो लोग धर्म स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने घर में ही एक साफ सुथरी जगह पर बैठ करके श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन सहित कई अन्य उपायों से पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना यहां पे ज्यादा जरूरी है, पितृगण होते कौन है, इनका अस्तित्व कैसे आया। तो सामान्य धारणा यह है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वो पितृ बन जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण जिनने भी पढ़ी है या सुनी है, उनके लिए जानकारी मिलती है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति को आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। अब ऐसा सिर्फ हमारे ग्रंथ में ही नहीं है, आप ग्रीक माइथोलॉजी में चले जाइए, आप
उससे भी पुरानी कोई चीज होती है या उससे भी पुराना कोई धर्म है, उसमें आप जाकर के देख लीजिए। सबसे पुराना अगर जिसको बोला जाए तो वो तो सनातन धर्म है। आप माने या ना माने, ये फैक्ट है। इसके बाद में ग्रीक आए, उसके बाद में दूसरे और बहुत सारे धर्म आए। तो इन सभी धर्मों में एक चीज कॉमन है कि इंसान मृत होने के बाद में जब परलोक सिधारता है तो उससे पहले एक यात्रा करता है। तो ये यात्रा का वर्णन आपको गरुड़ पुराण में भी मिलेगा। तो ये जो यात्रा किए गए, तो पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। जो आप पिंड बना करके दान करते हैं, तो ऐसे में इससे आपके जो पितृ हैं उनको एक एनर्जी मिलती है। यमलोक पे पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि या तो फिर दूसरी योनि और भी कोई योनि हो तो वो उनको प्राप्त होती है। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं पुण्य करता जा। तो जिंदगी में पुण्य करने का फल जो होता है वो आपको परलोक में मिलता है और पितृलोक में स्थान प्राप्त होता है। यहां अपने योग्य शरीर मिलने तक ऐसी आत्माएं निवास करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर एक और लोक है जो पितृलोक कहलाता है, और शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजा जाता है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं, देव पितृ और मनुष्य पितृ। ठीक है, तो देव पितृ का काम न्याय करना है। यहीं पे मनुष्य एवं अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह पितरों में अर्यमान नामक पितृ है। यह कहकर के श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि पितृ भी वही है। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। और विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने पृष्ठभाग यानी कि अपने पीठ का जो पार्ट होता है उससे पितृ उत्पन्न किए, और पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग कर दिया जिससे पितृ उत्पन्न हुए थे। तो पितृ को जन्म देने वाला शरीर संध्या बन गया, और इसलिए पितृ संध्या के समय में शक्तिशाली होते हैं। आशा करता हूं जो आपका ये सवाल था, आपकी जो ये क्यूरियोसिटी थी, उसको आज मैंने सेटिस्फाई जरूर किया हो। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। और ऐसे में श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है, आप सभी जो सनातन धर्म फॉलो करते हैं, सनातन धर्म प्रेमी हैं, वो सभी श्राद्ध पक्ष में जरूर अपने पितरों को संतुष्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे होंगे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।